अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कोई भी त्यौहार हो, खुशी का मौका, शादी या घर पर कोई गेट टुगेदर, गुलाब जामुन सबके ऑल टाइम फेवरेट होते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं मावा गुलाब जामुन। आपको मार्केट से मावा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंट मावा बनाएंगे, फिर उसके गुलाब जामुन बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे बाहर मिलते हैं। सबसे पहले मावा बनाने के लिए एक नॉनस्टिक बर्तन को हमने गर्म करने के लिए रख दिया। 1 टेबलस्पून भरकर घी डाल देंगे। घी में हम दूध डाल देंगे। तो यहाँ हम फुल फैट मिल्क यूज़ कर रहे हैं। ये 1.5 कप है, तकरीबन 350 से 400 ml के आसपास। दूध में बॉईल आ गया तो हमने फ्लेम को लो कर दिया। मिल्क पाउडर डाल देंगे। हम इंस्टेंट वाला मावा बना रहे हैं तो मिल्क पाउडर इस्तेमाल करने से ये फास्ट बन जाएगा। 1.5 कप भरकर तकरीबन मान के चलिए 350 ग्राम के आसपास मिल्क पाउडर हमने लिया। फ्लेम को लो करके डाला और इस तरह डालने के बाद चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स नहीं बने। लो फ्लेम पर चलाते हुए 4 से 5 मिनट हमने पकाया तो ये इस तरह से गाढ़ा हो गया है। हमें इसे इतना गाढ़ा करना है कि ये जो कढ़ाई की जो साइड्स है छोड़ने लगे और एक बॉल की तरह बन जाए। तो इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे। चाहे तो थोड़ा मीडियम कर सकते हैं फ्लेम को मीडियम करके और 4 से 5 मिनट पकाने से ये अच्छा सा गाढ़ा हो गया है। बस ऐसा ही चाहिए हमें। आप देख सकते हैं किस तरह ये कढ़ाई को छोड़ने लगा है और एक बॉल के शेप में आ गया है। ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा और कड़क होगा, इसीलिए बस यही पॉइंट तक पकाएंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है मावा बनाने में, इसे छोड़ नहीं देना है, इसके पास ही खड़े रहकर इस तरह से चलाते रहना होता है, वरना एक तरफ से ये नीचे लग जाएगा, जल जाएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। यहाँ फ्लेम को बंद करेंगे और इसे इस तरह से, कढ़ाई बहुत गर्म है इसीलिए 1 से 2 मिनट चलाते रहेंगे ताकि ये एक तरफ से नीचे जल न जाए। बस ये रेडी हो गया। चाशनी बनाने की प्रोसेस पे चलते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने 3 कप शक्कर ले ली। 3 कप शक्कर यानी कि तकरीबन 650 ग्राम शक्कर। हम उसमें 2.5 कप्स पानी डाल देंगे, यानी तकरीबन ये भी 650 ml पानी है। इसे अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। 3 से 4 इलायची भी डालेंगे और कुछ धागे केसर के। केसर डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो अवॉइड करें। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखा है। इस तरह शक्कर के पिघलने तक इसे चलाते रहेंगे। गुलाब जामुन बनाने में चाशनी की जो क्वांटिटी है अच्छी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी गुलाब जामुन अच्छी तरह चाशनी को सोक करते हैं और अच्छे जूसी बनकर रेडी होते हैं। इसीलिए हमने इसमें 3 कप शक्कर यूज़ की है। शक्कर मेल्ट हो गई, हमने 3 से 4 मिनट पकाया। हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बहुत गाढ़ी चाशनी भी नहीं बनानी है, बस चिपचिपी बनानी है। जैसे अगर हम उसको टच करें तो ये स्टिकी होनी चाहिए, चिपचिपी होनी चाहिए। अगर चिपचिपी नहीं है तो आप इसे थोड़ा सा पकाकर थोड़ा स्टिकी कर लें। ये बिल्कुल रेडी है। ये क्रिस्टलाइज ना हो इसके लिए हम इसमें बस ½ टीस्पून लेमन जूस डालेंगे और साथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डालेंगे, केवड़ा एसेंस। 2 से 3 बूंद हमने डाल दिया, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा गुलाब जामुन में। ये जगह पर रोज़ एसेंस या रोज़ वाटर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस ये डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को बंद करके एक साइड पर रख देंगे चाशनी को और चेक करेंगे मावा ठंडा हो गया कि नहीं। मावे को हमने ठंडा कर लिया, एक अलग बर्तन में निकाल लिया है। इसे कवर करके साइड पर रखेंगे। एक सरफेस पर थोड़ा सा हम घी लगा लेंगे, मावे को इस पर रख देंगे और अच्छी तरह से मावे को हम स्मूथ कर लेंगे। आप रेडीमेड वाला मावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जगह पर सॉफ्ट वाला मावा इस्तेमाल करें। इस तरह से ये पोर्शन से हमें इसे ऐसे स्मूथ करना है। वैसे ये घर का मावा है, काफ़ी स्मूथ भी है और सॉफ्ट भी है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस 2 से 3 मिनट खाली स्मूथ करेंगे। जैसे जैसे ये स्मूथ होगा आप देख सकते हैं कि ये सारी साइड्स को छोड़ देगा और एक अच्छा सा डो फॉर्म में आ जाएगा, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं रहेगा। इसका मतलब ये रेडी है, स्मूथ हो चुका है। मैदा मिलाएंगे इसमें। तो ये वाले टेबल स्पून से हम मैदा इसमें डालेंगे जो इजीली सबके घर पर होता है। तो पहले हम 2 टेबल स्पून मैदा डालेंगे एक साथ, ज़्यादा मैदा नहीं मिला देंगे इसमें, और इसे मिक्स करते जाएंगे। अगर आप रेडीमेड मावा यूज़ कर रहे हैं तो ये मावा तकरीबन 350 से 400 ग्राम होगा और कप से देखें तो 1.5 कप मावा है ये। मैदा हम बाइंडिंग के लिए डालते हैं और 2 टेबल स्पून डाल दिया हमने। एक साथ हमें इसमें ज़्यादा नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इस तरह से चेक करते रहेंगे।
लास्ट हम इसमें एक और टेबलस्पून डाल देंगे, तो टोटल 5 टेबलस्पून। बेकिंग पाउडर, ये 1 टीस्पून है लेवल्ड। बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1/4 टीस्पून करें, इससे ज़्यादा नहीं। बस फाइनली मिला लेंगे। मिक्सचर को हमने अच्छा सा स्मूथ किया है। यहाँ मैदे की क्वांटिटी आप पर भी डिपेंड होती है। अगर मावा ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा ज़्यादा मैदा लगेगा, और अगर कम सॉफ्ट है तो इससे कम भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके भी उसे इस कंसिस्टेंसी पर ला सकते हैं। बिल्कुल स्मूथ है और सॉफ्ट भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। बस जैसे हम इस पर थोड़ा प्रेशर लगा के इसे इस तरह घुमाएं तो क्रैक फ्री बॉल्स बनने चाहिए, यानी बॉल्स पर क्रैक नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे। अब शेप और साइज़ आप पर डिपेंड होते हैं, लंबे भी बना सकते हैं, गोल भी, बड़े भी और छोटे भी। हमने ये साइज़ के 30 गुलाब जामुन बनाकर तैयार किए। गुलाब जामुन बनाने में ऑयल या घी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है ताकि अच्छी तरह से हम इन्हें फ्राई कर सकें और हर तरफ से ये इवनली गोल्डन ब्राउन कलर के हो। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, वो होता है तेल का टेम्परेचर। छोटा सा बॉल हम डालेंगे, चेक करेंगे टेम्परेचर। आप देख सकते हैं कि इसमें धीरे धीरे से बबल्स उठ रहे हैं। बिल्कुल डालते ही फटाफट ये ऊपर नहीं आ गया है, इसका मतलब ये सही टेम्परेचर है गुलाब जामुन के बॉल्स को डालने के लिए। गुलाब जामुन के बॉल्स जब बनाएं तो एक चीज़ का और ख़ास ख्याल रखना है कि बॉल्स में क्रैक्स नहीं होने चाहिए, वरना फ्राई होने के बाद भी क्रैक्स रहेंगे उनमें। एक एक करके डाल देंगे, फ्लेम को लो ही रखेंगे। तो अभी हमने इसमें 10 गुलाब जामुन डाल दिए हैं। बाकी के गुलाब जामुन को कवर करके रखें ताकि वो सूख न जाए। डालते ही बिल्कुल गुलाब जामुन को टच नहीं करना है, लो फ्लेम पर ही रहने देना है। अपने आप इनमें बबल्स आएंगे और 20 से 25 सेकंड में ये ऊपर आ जाएंगे सरफेस पर। तब तक हमें इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। 20 से 25 सेकंड में धीरे धीरे गुलाब जामुन ऊपर आ रहे हैं। बस हम किसी चम्मच से सिर्फ ऑयल को इस तरह से चलाएंगे। आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके गुलाब जामुन ऊपर आ गए हैं एक एक करके, और हम बस ऑयल को इस तरह चला रहे हैं। गुलाब जामुन को टच नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते ये टूट जाए। फ्लेम को लो ही रखा है। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने देंगे। बहुत अच्छा परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब ये आप पर भी डिपेंड होता है आप कितना इसे डार्क कलर चाहते हैं, इससे कम भी आप कर सकते हैं कलर। चाशनी को हमने एक बार गर्म किया। अब यहाँ चाशनी बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए और बहुत ठंडी भी नहीं, ल्यूकवार्म होनी चाहिए। इस तरह ड्रेन करके डायरेक्टली चाशनी में डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा इस तरह से सिरप को पोर करेंगे। सारे गुलाब जामुन हमने इसमें डाल दिए हैं। इसे कम से कम 3 से 4 घंटों के लिए कवर करके रख देंगे। 3 से 4 घंटे हमने गुलाब जामुन को सोक किया। काफ़ी चाशनी एब्जॉर्ब कर ली है गुलाब जामुन ने। चलिए चेक करते हैं, कट भी करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं गुलाब जामुन। काफ़ी सारा सिरप एब्जॉर्ब भी कर लिया है। कट करते हैं।